साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नया प्रेरक प्रसंग लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। एक बार दो मित्र जिनका नाम था राम और श्याम, दोनों जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरने के बाद उनको एक पुरानी खंडर, एक बावड़ी दिखाई दी और बावड़ी बहुत ही पुरानी थी। दोनों मित्रों को उसको देखने का मन बना। वो दोनों मित्र उस बावड़ी में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही चमकदार, चमकीला, आकर्षक और महंगा सा पत्थर मिला उन्हें। उस पत्थर को देख करके राम के मन में उस पत्थर को ले जाने की बात दिमाग में आई। श्याम ने उससे मना किया कि हमें इस पत्थर को नहीं उठाना चाहिए, पता नहीं किसका है। मित्रों, श्याम की बात को राम ने अनसुना कर दिया और फिर वो उसको उठाने लग गया। ऐसा प्रतीत होता था कि ये पत्थर बहुत महंगा है, चमकदार भी था। श्याम ने एक बार पुनः राम से उसको उठाने के लिए मना किया, लेकिन राम नहीं माना और उन्होंने उस पत्थर को वहां से उठा करके और शहर की तरफ चल दिए। जैसे ही जंगल बीता, गांव में प्रवेश किए। गांव में प्रवेश करने के बाद बाजार आया और बाजार आने के बाद उन्होंने देखा, वो एक दुकान पर पहुंच गए और दुकान पर उसको बेचने के लिए जैसे ही वहां वो दुकानदार से कहने लगे कि ये हमें पत्थर बेचना है। उस पत्थर को देख करके दुकानदार बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि ये पत्थर तो बहुत ही महंगा है, बताओ आप इसको कितने में बेचेंगे। श्याम ने फिर दुकानदार के पास जाकर के भी राम से मना किया कि आप इस पत्थर को मत बेचिए, पता नहीं इसका मालिक कौन है। मित्रों, राम फिर भी नहीं माना और उसने दुकानदार के लिए वो पत्थर बेच दिया। बदले में जो पैसे मिले उनको लेकर के घर आ गया। चंद क्षणों बाद ही जो उसका मालिक था उस पत्थर का, उसको पता लगा। उसने दुकानदार के माध्यम से राम का पता पूछा। वो पत्थर था वहां के एक बहुत बड़े व्यक्ति का था। वह व्यक्ति उस क्षेत्र का राजा था। राजा ने राम को बुलाया और उसको जेल में डाल दिया। काफी देर जेल में रहने के बाद राम को श्याम की बातें याद आने लगी कि वास्तव में मेरा मित्र जो कह रहा था वो सही कह रहा था, मैंने उसकी बात को नहीं माना। तो मित्रों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें अपने मित्रों पर भरोसा रखना चाहिए। सुख दुख के लिए मित्रों को हमेशा याद कर लेना चाहिए और एक सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के अवगुणों को दूर करने का प्रयास करे। दूसरी शिक्षा ये भी मिलती है इस कहानी से कि ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन ही लाभकारी होता है।
मित्रों, जिन साथियों ने ये वीडियो अंत तक देखा है वो एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ नमस्कार।